तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपका वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 28 फरवरी को होने वाला है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सबको वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर हो गया, जो कि आपका 28 फरवरी को होने वाला है। और जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग 28 फरवरी के पेपर में टोटली 60 में से 60 अंक लेकर आना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सबको वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बन कर आएगा। और देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप सब लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 1 से लेकर 5 तक पूछे जाते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर निर्देश लिखे हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के वीडियो बताए जाएंगे। अब चलो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूंग को अंकुरित करने के लिए उसे कई दिनों तक पानी में डुबोना चाहिए, या धोकर धूप में सुखाना रखना चाहिए, या फ्रिज में रखना चाहिए, या भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किले में आगे की तरफ चारों ओर निकली हुई गोल आकृति जो किलों को सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है। तो देखिएगा, इसको गुंबद कहते हैं, यहाँ से आपको गुंबद लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है। तो देखो, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये तो प्रदूषण फैलाते हैं। कार, जहाज, कार, ऑटो रिक्शा, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं। रेलगाड़ी, कार, बस, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं। मगर देखिएगा, साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी ये प्रदूषण नहीं फैलाते। तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, सम्मानजनक होना चाहिए, दया भावपूर्ण होना चाहिए, या देखो कैसा नहीं होना चाहिए, मतलब किस तरह का व्यवहार हमें सफाई कर्मचारियों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना, क्रोधित नहीं होना चाहिए उन पर। ठीक है ना, तो चौथे का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदिवासियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है उद्योग धंधे, जंगली उत्पाद, नौकरी, या थोक व्यापार। तो देखो, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जंगली उत्पाद। ठीक है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लेना। आप इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरे धनियों को खराब होने से बचाने के लिए में लपेट कर रखें। तो देखो, यहाँ से आपको लिखना गीले कपड़े में, काई में लपेट कर रखना चाहिए, गीले कपड़े में लपेटकर हरे धनियों को रखना चाहिए, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 7 पूछा है, पर लंबे समय तक जाने के लिए कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना था पर्वतारोहण। क्या लिखोगे? पर्वता और उसके बाद में रोहण, यानी कि पर्वतों पर जो चढ़ने जाते हैं ना, उनको पहले इन चीज़ों को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा वहाँ पर कपड़े भी लेकर जाने चाहिए, कंबल, खाने के पैकेट और पानी की बोतलें, ये सारी चीज़ें लेकर वहाँ पर जानी चाहिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा होती है। तो देखो, क्या होती है? भाप होती है। आपने देखा होगा ठंड के दिनों में जब भी हम सांस बाहर छोड़ते ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर आग लगी हुई है ना, तो वो क्या होती है? भाप होती है। तो यहाँ से आपको भाप लिखना है। खेल के माध्यम से शरीर होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है? शरीर स्वस्थ होता है। तो यहाँ से आपको स्वस्थ लिख देना है, या तंदुरुस्त या मजबूत भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मेंडल ने बगीचे में के पौधे का प्रयोग किया। देखो, कौन से पौधे का प्रयोग किया था मेंडल ने? मटर के पौधे पर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मटर का पौधा लिख देना इस प्रकार से। अब चलो मैं आपको जल्दी से आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन
सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख कर आ सको। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, सांप के कान नहीं होते हैं फिर भी सपेरे की बीन बजाने पर वे नाचता क्यों है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। सांप के कान नहीं होते लेकिन वे सपेरे की बीन की ध्वनि को महसूस कर सकता है और उसके अनुसार वे नाचता है। या आप लोग ये भी लिख सकते हो कि सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह सपेरे की बीन की ध्वनि को त्वचा के द्वारा महसूस कर सकता है और उसी के अनुसार नाचता है। क्योंकि देखिएगा सांप के कान नहीं होते, त्वचा के कंपन से ही वो ध्वनि को सुनता है। इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखो, हवा की उड़कर बिखरने वाले दो बीजों के नाम लिखिए और उनकी दो विशेषताएं आपको बतानी है। देखो दो बीजों के नाम आपको लिखना जो कि हवा में उड़कर बिखरते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा अकस्या के बीज और सेमल के बीज। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें। और देखो इन बीजों की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो ये बीज हवा में उड़कर दूर दूर तक जा सकते हैं और इन बीजों में पकड़ी और रेशे होते हैं जो उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। आप सब लोग देख लें और इनको अच्छे से याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा, पानी के संरक्षण से संबंधित एक नारा स्लोगन लिखिए। देखो पानी बचाओ भविष्य बचाओ इसका स्लोगन होगा, या आप लोग इसकी जगह पर कोई दूसरा नारा भी लिख कर आ सकते हो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुँच सकते हैं पहले क्या करते हैं। तो देखो पहुंचकर सबसे पहले क्या करते हैं पर्वतारोही। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो पहले विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो। पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले अपने शरीर को अनुकूल बनाने के लिए एम्यूटाइजेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। देखो इसका राइट आंसर ये होगा। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें रुकना चाहिए और हरी लाइट होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो खेड़ी गांव में यदि कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज कैसे होता था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, खेड़ी गांव में यदि कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज पारंपरिक तरीकों से किया जाता था, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करना और पारंपरिक चिकित्सकों की सलाह लेना। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन, तीन तीन जीवों के नाम लिखिए जिनके कान दिखाई देते हैं तथा जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा है। देखो कान वाले जीव ये लिखिए, मानव, कुत्ता, बिल्ली, और बिना कान वाले जीव सांप, मछली और केंचुआ। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टील की प्लेट को पानी में कब तक तैरता हुआ रखा जा सकता है और कैसे डुबोया जा सकता है। देखो पहले विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। स्टील की प्लेट को पानी में तभी तैरता हुआ रखा जा सकता है जब उसे एक नाव या एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए और इसके बाद में जो पानी पर तैरता हो, इसे डुबोने के लिए पानी को धीरे धीरे डाला जाता है और इसे भारी वस्तु के जोड़कर पानी में डुबाया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोग देख लेना इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, कोई तीन प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताओ। तो देखो तीन प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, भूकंप, तूफान और बाढ़। यहाँ से आप लोग देख लो और अच्छे से याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, कोई ऐसे तीन कार्य लिखो जिन्हें करने के लिए तुम्हें फूंक मारनी पड़ती हो। तो देखो जैसे कि आग जलाना और गुब्बारा फुलाना और पाइप में धुआं निकालना। इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे से याद भी कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता दिया। हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटना चाहिए, 21वां क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थी 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। देखो ये लिखा है 21वें क्वेश्चन का आंसर, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वायु प्रदूषण को कम करते हैं और जीव जंतुओं के लिए आवास प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे से याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से खाद्य फसलों एवं व्यावसायिक फसलों को छांट कर लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फसलें लिखिए, इनमें से खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें आपको अलग अलग छांट कर लिखनी है। देखो खाद्यान्न फसलें ये होंगी, ये लिखिए, आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो व्यावसायिक फसलें ये लिखी है, तो यहाँ से आप लोग व्यावसायिक फसलों को भी देख लो। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, आपके घरों में बिजली से चली जाती है तब मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर अंधेरे में भी आपको होने का पता कैसे चल जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। मच्छर अंधेरे में भी हमारे होने का पता लगा सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में निकलने वाली गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो पूछा, बाघ को जंगल में अपने शिकार के होने का एहसास कैसे होता है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा है,
बाघ को जंगल में अपने शिकार के होने का एहसास होता है क्योंकि वे अपने तेजी से सुनने और देखने की क्षमता का उपयोग करके अपने शिकार की आवाज़ और गतिविधि को महसूस कर सकते हैं। वे अपनी शिकार की गंध को भी महसूस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना और पूरा का पूरा लिख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा, नीचे दी गई रिपोर्ट को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो रिपोर्ट क्या दे रखी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस प्रकार की एक रिपोर्ट दे रखी है और इनमें से फिर ये क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछे है, ये रिपोर्ट किसकी है, तो देखो रोगी का नाम क्या है, आरती। देखो किसकी है, तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा आपका आरती, तो यहाँ से आपको आरती लिख देना है। अगला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट में कौन सी बीमारी का पता चलता है, तो देखो रोग की पहचान क्या लिखा, एनीमिया। देखो कौन सी बीमारी का पता चलता है, तो देखो यहाँ से आपको एनीमिया लिख देना है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, तो देखो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, यहाँ से आपको लिखना है 12 और उसके बाद में 16 GM और DL इसका राइट आंसर होगा। आरती की उम्र कितनी है ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इसको हल करना है और देखो आयु कितनी है इसकी, 12 वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितना लिख देना है, 12 वर्ष लिख देना है। तो यहाँ से आप लोग 12 वर्ष लिख लें। अगला क्वेश्चन, आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, 8 GB। तो यहाँ से आपको लिख देना है 8 G और उसके बाद में B और उसके बाद में DL इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप में ग्रुप के लीडर हो तो आप क्या क्या जिम्मेदारियां होगी। प्रश्न नंबर 25 प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि प्रश्न नंबर 25 का उत्तर क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रुप की सुरक्षा का ध्यान रखना, पर्वतारोहण के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्री का प्रबंधन करना और ग्रुप के सदस्यों को पर्वतारोहण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना। इस प्रकार से यहाँ से आप लोगों को इनको लिख देना है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पुराने समय में फसल के दानों को किस प्रकार से निकाला जाता था और वर्तमान समय में कैसे निकाला जाता था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पुराने समय में तो ऐसे निकालते थे जैसे हाथों से दानों को निकालना, और उसके अलावा देखो जानवरों की मदद से दानों को निकालना और पत्थरों की मदद से दानों को निकालना, ठीक है। और वर्तमान समय में कैसे निकाला जाता है, मशीनों की मदद से दानों को निकालना, कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से दानों को निकालना और थ्रेशर मशीन की मदद से दानों को निकालना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।